हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस का पेपर, जो 8 अगस्त 2022 को पूछा गया है। इस पेपर के मैथ्स के सारे क्वेश्चंस आपको एक जगह मिल सकें, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें अभी तक इस पेपर के जितने भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको मैंने दिए हैं और आगे दूंगी, उन सबकी लिंक इस प्लेलिस्ट पे मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस में के पेपर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन की लिंक भी मिलेगी। और आप में से जो भी एसएससी सीपीओ का और एसएससी दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल का फॉर्म भरे हैं, तो उनको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि डेली मैं आपके लिए मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आती हूं। तो आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी और एसएससी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस की लिंक मिलेगी, जिसमें कि अभी तक जितने भी मैंने इनके प्रीवियस क्वेश्चंस मैथ्स के करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में ही मिलेगी। तो अभी मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस में आया हुआ ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन है, the sum of the curved surface area and total surface area of a solid cylinder is 2068 centimeter square. If radius of its base is 7 centimeter, then what is the volume of the cylinder? कह रहा है कि सॉलिड सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का एडिशन है 2068 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होती है वो चारों तरफ की सरफेस एरिया होती है, और जो टोटल सरफेस एरिया होती है वो होती है चारों तरफ की सरफेस एरिया प्लस टॉप की सरफेस एरिया प्लस बॉटम की सरफेस एरिया। ठीक है, मीन्स टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया के साथ टॉप और बॉटम की सरफेस एरिया भी इंक्लूडेड होती है। जैसे टॉप की सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल होता है इसका, और बॉटम भी वही सर्कल की एरिया होगी, मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर होगी। मीन्स टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप और बॉटम की सरफेस एरिया जो कि 2 पाई आर स्क्वायर हुआ। किसी को कोई डाउट नहीं है? आपने क्योंकि दे के रखा है कर्व सरफेस एरिया प्लस टोटल सरफेस एरिया है 2068, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख सकती हूँ कि कर्व सरफेस एरिया प्लस टोटल सरफेस एरिया को कर्व सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे पाई आर स्क्वायर टॉप की एरिया है और दूसरा पाई आर स्क्वायर बॉटम की एरिया है। एक कर्व सरफेस एरिया जो इसका दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया के लिए मैं दी हूँ, और एक कर्व सरफेस एरिया आपको ऑलरेडी दे के रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसे अगर शॉर्ट में लिखना चाहूँ 2068 को कर्व सरफेस एरिया प्लस टोटल सरफेस एरिया को, तो मैं कुछ इस तरीके से रख सकती हूँ, 2 कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि कर्व सरफेस एरिया के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है बॉटम की सर्कल का सरकमफ्रेंस इनटू हाइट, मीन्स 2 पाई आर और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे, h हो जाएगा 2 पाई आर एच। ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। क्योंकि इसे करना है 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 इंटू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें मैं 2 पाई आर को कॉमन आउट कर सकती हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 पाई आर को कॉमन आउट किया तो मुझे मिला 2h प्लस आर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या दे के रखा है, इसकी वैल्यू दे के रखा है 2068। तो मैं इसे लिख सकती हूँ सॉल्यूशन करने के लिए, मीन्स रेडियस तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है, रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दे के रखा है, तो मैं हाइट फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करूं और हाइट फाइंड आउट कर लूं। ठीक है, तो अब मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूं, 2 पाई आर इन द ब्रैकेट 2h प्लस आर
इज इक्वल टू 2068, जिसमें कि r की वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ जो कि हो जाएगा 7। तो मीन्स 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू है 7, 2h क्योंकि h मुझे दिया हुआ नहीं है, प्लस r की जगह मैं लिख दूँ 7 और इज इक्वल टू हो जाएगा 2068। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं क्या कर सकती हूँ, 7 से 7 यहाँ काट दूँ और ये जो 2 इंटू 22 है ये कहाँ हो चला जाएगा, डिवाइडेड में चला जाएगा। मीन्स आपको 2h प्लस 7 इज इक्वल टू मिलेगा 2068 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं 22 से डायरेक्ट भी इसे कट कर सकती हूँ और चाहूँ तो पहले 2 से कट लगा करके फिर 11 से कट कर सकती हूँ। तो मैं 22 से डायरेक्ट कट कर रही हूँ इसे, तो मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 94। और आपको 2068 में मैंने जब 22 से डिवाइड किया तो 94 मिला, और क्योंकि डिवाइडेड बाय 2 अभी ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2h प्लस 7 हो जाएगी 94 डिवाइडेड बाय 2, और 94 डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, 47 होती है। मीन्स 2h प्लस 7 इज इक्वल टू 47। तो 2h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 47 माइनस 7 हो जाएगा। ये 7 को मैं दूसरे साइड भेज दी तो 47 माइनस 7 हो गया। मीन्स 2h इज इक्वल टू मुझे अब क्या मिल गया, मुझे 2h इज इक्वल टू 40 मिल गया। जब 2h इज इक्वल टू 40 है तो h इज इक्वल टू क्या हो गया, 40/2 मीन्स 20। तो मुझे हाइट मिल गई इस सिलेंडर की 20 और रेडियस ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि है 7। और आपको पता होगा कि इसका मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है सिलेंडर का, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। मीन्स बेस का जो सर्कल आप देख रहे हैं ना, बेस के सर्कल की एरिया इंटू एच, तो पाई आर स्क्वायर एच हुआ। तो मैं वैल्यू पुट करूंगी तो क्या मिलेगा मुझे, 22/7। रेडियस आपको 7 दे के रखा है मीन्स 7 स्क्वायर और एच 20 है, तो 7 से ये स्क्वायर गया, आपको फाइनल क्या मिला, 22 इंटू 7 इंटू 20। ठीक, यूनिट प्लेस में 0 आना ही आना है जो कि दिया हुआ है। अगर मैं बाकी का ये 2 को 7 से मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा 14, और 14 का 4 जो यूनिट है उस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 8। मीन्स टेंस के प्लेस में 8 आना चाहिए जो कि यहाँ दोनों ही जगह है। तो फाइनल मैं क्या करूं, अब ये सब टेक्निक अप्लाई करने के बजाय मैं 22 को 7 से मल्टीप्लाई करूं और 20 से कर दूं फिर से मल्टीप्लाई। मीन्स 22 इंटू 20 मुझे मिल जाएगा 440, और 440 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 3080। 3080 मेरी करेक्ट वैल्यू होगी। मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल था, कुछ था नहीं खास, और लॉजिक भी आपको सारी क्लियर होगी। क्वेश्चन बहुत सिंपल आ रहा है, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं आपको क्लियर करूँगी। और अगर आपका अपना कोई क्वेश्चन है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग तो आप मुझे क्वेश्चन दे सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।